वेलकम टू श्याम बाबा के बच्चे चैनल। श्याम बाबा से जुड़ने के लिए श्याम बाबा के बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्याम बाबा की कृपा सदा आप पर बनी। चुलकाना धाम का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है, जब महर्षि चुनकट यहाँ तप करते थे। यह क्षेत्र चुनकट आश्रम के नाम से प्रसिद्ध था। क्या आप इस स्थान के नाम के बारे में कुछ और बता सकते हैं? बिल्कुल। एक बार राजा मंदाता अपने अहंकार में आश्रम आए, किंतु ऋषि को प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने कहा, तुम्हारा अहंकार चूर्ण होगा और यह स्थान चुनकट से चुलकाना कहलाएगा। तभी से यह नाम पड़ा। बहुत ही रोचक कथा है। क्या यह कहानी केवल एक किस्सा है या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है? ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन स्थानीय जनश्रुतियों में यह कथा गहराई से जड़ी हुई है। यह दर्शाता है कि कैसे आस्था और चेतना का मेल प्राचीन काल से लोगों को प्रभावित करता आया है। आने वाले समय में इस स्थान के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व में क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? आस्था के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। भविष्य में चुलकाना धाम एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बन सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। द्वापर युग में बर्बरीक की कथा का क्या महत्व है और इसके साथ चुलकाना धाम की क्या भूमिका है? बर्बरीक, जो भीम के पौत्र थे, शिव की आराधना कर 3 बाणों का वरदान पाए थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, श्रीकृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और शीशदान की याचना की। यह सुनकर लगता है कि बर्बरीक का योगदान युद्ध के परिणाम में महत्वपूर्ण था, किंतु शीशदान के बाद क्या हुआ? बर्बरीक का शीश जहां गिरा, वहीं चुलकाना धाम स्थापित हुआ। यह स्थान उनके बलिदान और आस्था का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें त्याग और श्रद्धा का मूल्य सिखाती है। भविष्य में क्या इस कथा से हम कुछ नया सीख सकते हैं? बिल्कुल। यह कथा हमें सिखाती है कि आस्था और बलिदान से जीवन में नई दिशा मिल सकती है। यह हमारे युवाओं को प्रेरित कर सकती है, विशेषकर जब वे जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। चुलकाना धाम के मंदिर परिसर की विशेषताएं क्या हैं, जो इसे अन्य तीर्थ स्थलों से अलग बनाती हैं? यहाँ श्याम बाबा की दिव्य मूर्ति है, जो भक्तों को सम्मोहित कर देती है। एक पीपल का पेड़ है, जिसमें बर्बरीक के बाणों के छेद आज भी देखे जा सकते हैं, जो अपने आप में एक चमत्कार है। यह सचमुच अद्वितीय है। क्या इस परिसर में कोई और विशेष स्थान है जो भक्तों को आकर्षित करता है? हाँ, हनुमान मंदिर, गौशाला और विशाल सभा स्थल भी परिसर में हैं। हर कोई यहाँ आकर आस्था और शांति का अनुभव करता है। आने वाले वर्षों में इस परिसर के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं? भविष्य में भक्तों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नई तकनीकों के साथ पर्यावरण संवेदनशील विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। भक्ति का जीवन में क्या महत्व है और यह कैसे हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है? भक्ति से हमें आस्था और आत्मविश्वास मिलता है। बाबा श्याम के 3 वचन हार में सहारा, भक्त का साथ और सच्चे प्रेम की पहचान भक्तों को जीवन में प्रेरित करते हैं। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जहां भक्ति ने किसी के जीवन में चमत्कार किया हो? एक भक्त ने बताया कि बाबा ने उसकी बेटी की शादी चमत्कार से करवाई थी। यह घटना दिखाती है कि आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है। क्या भक्ति और आध्यात्मिकता के प्रति यह झुकाव सिर्फ विश्वास तक सीमित है या इसका कोई व्यावहारिक पहलू भी है? भक्ति न केवल विश्वास का प्रश्न है, यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुधार सकती है। यह तनाव को कम करता है और जीवन में संतोष प्रदान करता है। तो साथियों, आज की इस भक्ति यात्रा में अगर आपके दिल को जरा सी भी शांति मिली हो, तो यही बाबा की कृपा है। हम ऐसे ही चमत्कारी प्रसंग और भक्तों की कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगर आप भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। तब तक बोलो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। में जारी
सुन लो जरा ध्यान से। जय श्री श्याम। ना दौलत ना शोहरत ना आराम के लिए, ना दौलत ना शोहरत ना आराम के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे श्याम के लिए। हम खाटू